अयोध्या, धर्म, मर्यादा और प्रकाश से भरी दिव्य नगरी, जहां महाराज दशरथ सत्य और न्याय से राज्य करते थे। परंतु एक ही पीड़ा उनके हृदय को व्याकुल कर रही थी। राज्य को अभी तक उत्तराधिकारी प्राप्त नहीं हुआ था। उन्होंने महामुनि वशिष्ठ से उपाय पूछा और वशिष्ठ मुनि ने शांत स्वर में कहा, महाराज, पुत्र कामेष्टि यज्ञ ही इसका समाधान है। उनके निर्देश पर ऋषि ऋषिशृंग को अयोध्या आमंत्रित किया गया, जो अत्यंत तपस्वी और पवित्र मुनि थे। अयोध्या में यज्ञ की भव्य तैयारियां आरंभ हुईं और पूरा नगर दिव्यता से भर उठा। ऋषियों के वेद मंत्रों से यज्ञ प्रारंभ हुआ और वातावरण अत्यंत पवित्र हो उठा। दशरथ ने आहुति दी, स्वाहा, हे देवताओं, मेरे वंश की रक्षा करें। तभी अग्नि प्रज्वलित हुई और दिव्य अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, महाराज, आपकी प्रार्थना स्वीकार है, और दिव्य पायसम का कलश दशरथ को सौंपा। दशरथ श्रद्धा से उस कलश को लेकर महल पहुंचे। सबसे पहले माता कौशल्या को पायसम दिया, फिर महारानी कैकेयी को, और अंत में माता सुमित्रा को 2 भाग प्रदान किए, जो लक्ष्मण और शत्रुघ्न के आगमन का दिव्य संकेत था। तीनों रानियां आशीर्वादित हुईं और यज्ञशाला में दिव्य प्रकाश फैल गया। मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रकट होने का समय निकट था। तभी आकाश में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जो 4 शुभ किरणों में विभाजित होकर तीनों रानियों पर उतरी। यही किरणें राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के दिव्य स्वरूप थीं। प्रभु की इस कृपा से पूरी अयोध्या पर मंगलमय आशीर्वाद बरस पड़ा। अगली भोर में सूर्योदय की स्वर्णिम किरणों ने नगर को अद्भुत आभा से भर दिया, और उस पावन रात्रि में जब पूरा आकाश तारों से जगमगा रहा था, मानो देवताओं ने स्वयं घोषणा कर दी, धर्म की स्थापना हेतु प्रभु धरती पर अवतरित हो चुके हैं। प्रभु राम के आगमन के साथ अयोध्या का युग बदल गया और हर दिशा में आनंद, प्रेम और मर्यादा का प्रकाश फैल गया।